कुमार समाज प्रजापति समाज के साथ अमर उजाला अखबार ने सीधा संवाद किया है। पहली बार कोई अखबार ने कुमार समाज प्रजापति समाज से सीधा संवाद किया है और कुमार समाज ने मांग रखी है कि चौक का नाम गुरुदक्ष प्रजापति रखा जाए और राजनीतिक में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जी हाँ, जानिए आप। आज हमने एक चीज देखी अमर उजाला अखबार की, अमर उजाला संवाद, और जैसे हमें फोन आया कि आज कुमार समाज की समस्याओं को लेके अमर उजाला ने संवाद करने की बात करी, हम इनके तहे दिल से आभारी हैं कि पहला अखबार ये है जिन्होंने ऐसी पहल करी है और हर समाज के मुद्दे उठने चाहिए। इनकी पहल के लिए हम इनके हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रजापति समाज की तरफ से, दक्ष प्रजापति समाज के सारे साथी, हम अमर उजाला अखबार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज प्रजापति समाज का और अन्य समाजों का भी संवाद ये कराते हैं। बड़ा अच्छा लगा, हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत। प्रतिनिधित्व मिलती है। ये अमर उजाला का ऑफिस है जहाँ सभी पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टर बैठते हैं। इसके साथ रूबरू कराया गया। हाँ, सभी कुमार समाज प्रजापति समाज ये अखबार के ब्यूरो चीफ है और ये आमने सामने सारी जानकारी देते हुए अमर उजाला अखबार के रिपोर्टर कैसे रिपोर्टिंग करते हैं यह भी दिखाया गया। जानिए आप। कुमार समाज का पहले बार में प्रजापति समाज कुमार समाज ने उनका धन्यवाद किया। अमर उजाला हरियाणा में तेजी से बढ़ता हुआ अखबार है। अमर उजाला न केवल जन मुद्दों को उठाता है और उसका समाधान कराता है, बल्कि यह अखबार सामाजिक सरोकारों से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है। समय समय पर हर वर्ग, हर समाज के लोगों के साथ संवाद करके उन समाज की समस्याओं, मुद्दों को उठाना और उसका समाधान कराना भी अमर उजाला की प्राथमिकता में दिया जाता है। इसी क्रम में आज हमने अपने हिसार ऑफिस में प्रजापति समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया था और इसमें हिसार की समस्याओं के अलावा समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो मांग है, उन पर गहराई से चर्चा की है, उस पर सार्थक मंथन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समाज के उत्थान के लिए और भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। मैं अमरनाथ एडिटोरियल हेड के रूप में हिसार जोन प्रभारी हूँ। मैं सुरेंद्र दलाल, अमर उजाला हिसार ब्यूरो। ये दोनों बातें आप जो कही, अभी आजाद नगर में हमने वो चौपाल कार्यक्रम किया था, उसमें मेरा भी आए थे, तो वहाँ काफी लोगों ने ये बातें कही और उन्होंने कहा लाइट के लिए तो उन्होंने तत्काल उन्होंने कहा कि शिक्षा वो उसका जो है ये हॉस्पिटल वाला जो है वहाँ पढ़ सकता है, जगह भी है, सरकार अगर चाहे तो हॉस्पिटल में आबादी काफी है, काफी आबादी होगी, हॉस्पिटल भी जरूरी है। वहाँ गरीब जो आदमी बाहर स्कूल में जाना पड़ा है, तो वहाँ अगर छोटी एक को पड़ गया 150 बिस्तरों में जिस तरह वो तो अच्छी सरकार के लिए एक उपलब्धि है। बाकी पानी वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत ठीक है। गलियाँ का तो जब जो है थोड़ी काफी वैसे खंडरी हुई गलियाँ, कोई गलियाँ बढ़िया नहीं है, थोड़ी गलियाँ भी वैसे आपने 4 नंबर गली है, 4 नंबर गली का इतना बुरा ही आता है, नाम ही गली है, तो गाड़ियाँ नहीं निकल सकती है, ढाई गली होगी वहाँ, आबादी इतनी आपसे आबादी तो आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि हमारा अखबार सबसे ज्यादा आया था, इसलिए पता है आता सर तो इस समय कह सकते एक तो मिल गए। पानी का क्या है, जितनी ये परेशान हुई उस दिन मैं बाहर से आया था, गाड़ियां तो अलग बात है, इतना पानी वो डिवाइडर से ऊपर से आपने बताऊं इतना बुरा हाल है, देखने में बड़ा जो है एकदम शिव तो रुक जाते हैं, जो है
मैं सीएटी प्रधान कुमार राठौर कुमार सबके साथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि सभी जातीय संस्थाओं के नाम हिसार के अंदर नगर निगम ने बोर्डों पर लगाए हैं। हमारी 2 सत्ता है। नंबर 1 महात्मा धर्मशाला प्रेम नगर हिसार 1960 में बनी थी। आज तक किसी बोर्ड के ऊपर धर्मशाला नाम नहीं है कहीं। क्या तुम्हारा हिसार में रहती है या कोई अधिकार नहीं है? नंबर 1। नंबर 2 कुमार छात्रावास के अंदर सेक्टर 14 के अंदर तुम्हारा कुमार छात्रावास है। वहाँ पर तुम सिर्फ 30 कमरे बने हुए हैं। अभी मैंने 10 कमरे पीछे सर बनाए हैं। कुमार धर्मशाला के अंदर 30 कमरे छोटे बनी है। लेकिन बाथरूम कुछ नई बनाई है, किचन नए बनाए हैं, ऑफिस नए बनाए हैं। लेकिन हमारा कहीं भी इंडिकेशन नहीं है भी ये धर्मशाला में यहाँ कोई चीज है। आप देखो कसबाई चौक पर देखो, अपने उधर इंडस्ट्रियल बोर्ड में देखो, तो सभी अगर से मोहन आ गया, प्राणे आ गया, डिग्री आ गया, आप सारा देखते हैं, सर्वे करते हैं, तो यह कुमार छात्रावास। अच्छा, नंबर 1 ने कुमार छात्रावास से 14 नहीं। नंबर 2 नगर निगम हम खुद जाके मानदेव को कूड़ा डलवाते हैं। कोई पुलिस वाले कूड़ा फाड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी धर्मशाला होती है, क्या मान लें 1 मिनट के लिए क्या कुछ नहीं करती, हमारा समाज कुछ नहीं करता। तीसरी बात देखिए, तो यूनिटी सामने चौक है। हमारी ये इच्छा है कि इस चौक का नाम गुडक्स बिल्कुल मधु पार्क की उसके सामने उसका नाम गुडक्स चौक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी दर्शन चौक है, थाने चौक है, तो हमारे साथ साथ पड़े सड़क के नाम नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, कोई वो भी पुरानी है, फिर भी कोई सुनाई नहीं। बहुत पुरानी मांग तो करते रहे हैं। अभी मैं सदाला से भी मिलेंगे, एक बार तो पेंशन रिमाइंड कराया था मैंने, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा 2 रोज से मिलेंगे क्योंकि क्या मामला है। और तो बाकी ठीक है। अभी ये भी सरकार की, कुछ सरकार का भी सहयोग रहा है, कुछ समाज भी, हमारे समाज ने बड़ा सहयोग दिया है, उसकी वजह से धर्मशाला हमारी का अच्छा सुधार हुआ है, छात्रावास का हुआ है। तो एक ये उधर छात्रावास साइड के अंदर कुमार छात्रावास साइड 14 में है, तो उसके आगे से नाला जाता है। तो हम चाहते हैं उस नाले को बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि कई बार हादसे होते हैं, कवर कर दिया जाए, कवर कर दिया नहीं हटा सकते, कवर कर दिया। तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी पूरे सिटी के अंदर कुमार समाज को अवॉइड किया जाता है। कि 1962 के अंदर से बाद में हमारे पर जनानियां बनती रही है। 1962 से यहाँ प्रधान करी बनती रहती है, हर 3 साल का चुनाव होता है, नहीं? तो हमारी समाज जो सरस्वती से हमारी समाज इकट्ठा होकर और सरस्वती चुनते हैं, वो उनकी इच्छा है, समाज की गलती है, चाहे हनुमान जी को चुने चाहे किसी को चुने। आज तक का ऐसा सहयोग है समाज का, अपने आप से मिलजुल के 2 आदमी और सरस्वती चुनाव जो आदमी काम करने वाला हो उसको तो वो 3 साल तैयारी करता है। अगर वो समाज चाहे उसको अगला टाइम देते हैं, नहीं चाहे तो उसको 3 साल के बाद मेंबर कितने मेंबर इसमें? 21 मेंबर नहीं, 21 तो कार्यकारी 21 तीन कार्यकारी जो चुनाव और चुनाव तो सारा समाज सारा मेंबर होते हैं ना, वो मेंबर के हमारा मेंबरशिप को चुना नहीं, मतलब समाज के लोग अभी पिछले मेंबरशिप को चुनते हैं, जो अभी सरस्वती चुनते ना, तभी ओम प्रकाश जी थी, कैसे बनाए इसको देखो, तो कोई मेंबर नहीं थी, कमेटी सचिव था तो कोई मेंबर नहीं था। क्यों? जब जैसे समाज की गठबंधन चुनते हैं ना, तो इनकी मर्जी है, किसी को क्यों? इलेक्शन में हमारा सवाल इसलिए आता थी कि देखो आप 4 संस्था को देखिए, 5 दूध रहे हैं, एक हमारी संस्था इसलिए है, आपका कार्ड है, कोई सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है। और दूसरी बात ये हमारी जाति प्रूफ नहीं है, क्यों? अगर इलेक्शन होगा तो 3 आदमी
तीन लगेंगे तो मैं मानी साहब लूंगा, मानी मेरे साहब लेगा, बगैर काम की भाषा समाज ये क्या फायदा हुआ? जब सारा मानी एक है, सबकी समाज की एक है, और अब तीन कुछ मिलेगी, बगैर काम मिलेगी ना। तो देखो मैं इसमें अच्छा समझता हूँ, चाहे किसी को बनाए समाज, लेकिन ये हमारे समाज की भी अच्छी, बहुत अच्छी बात। ये 1952 में इसकी नींव रखी गई थी। उस वक्त मंत्री होते थे प्रजापति समाज के शोभाराम जी, वो राजस्थान से थे, और उसको बोलते भी थे, याद नहीं आ रहा ठीक से, प्रदेश कह रहे थे उसको। राजस्थान में भी अलग से कोई प्रदेश का सिस्टम था, याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। शोभाराम जी मंत्री हुआ, हाँ मंत्री हुए, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और हमारे समाज के एक पुरजोर साथी ऐसे थे जिनका नाम था मेघराज ठेकेदार, उनकी बदौलत ये बड़ी। मेघराज जी में क्वालिटी हुआ करती थी, वो चंदा लेने के लिए जब भी जाते थे किसी के सामने, उन्होंने अगर हाथ यूं कर दिया तो खाली कभी वापस नहीं करेगा। अगले को बोले तो उस वक्त 1 रुपया भी मायने रखता बड़ी बताइए, 1 रुपया मायने रखता था, लेकिन उनकी क्वालिटी वो ऐसे करते थे। तो अगर वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो भाई ना थूक दे, वैसे वापस नहीं करूंगा। तो थूकने की बात चलती थी, तो फिर 1 रुपया जरूर देते थे, और उस वक्त का 1 रुपया मायने रखता। और अगली बात ये थी कि उस टाइम हमारे बेकार जी के पहले पंगाड़ गोत्र नहीं होते थे, पंगाड़ लिखते, वो पंगाड़ा लिखते थे। हाँ वो थे, 2-4 साथी और थे, एक नंदराव जाखड़ भी थे हमारे गांव के, और पहले प्रधान जो बने वो हमारे गांव से बने, गोपाल चंद जी सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको पहला प्रधान बनाया गया। पूरे 36 बिरादरी में ये रिकॉर्ड की बात है कि ऐसी धर्मशाला 106 कमरों की किसी की नहीं थी। हाँ सबसे पहले अदर समाज के जो लोग थे, प्रजापति समाज के अलावा, वो सारे देखने आते थे कि कुम्हार समाज में इतनी बड़ी धर्मशाला। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1 पैसा सिंगल पैसा सरकार का नहीं देगा, उसके बाद ही शुरू हुआ है। फिर तो ये था हमें यहाँ से छात्रावास भी मिला, 1 एकड़ जमीन को सीएम होते थे उन्होंने दी। उसके बाद हमारा छात्रावास जो था उसको एक ITI का रूप दिया, आज भी वहाँ आर्यनगर रोड पे छात्रावास है, उसको ITI बना दिया गया है, प्रजापति दक्ष प्रजापति ITI। और हमारे समाज की विडंबना ये है, ये समाज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिसकी आबादी 8% है, लेकिन इंडिकेट नहीं करते कि 8% है। अभी आदमपुर चुनाव है, आदमपुर चुनाव की कल की लिस्ट आई, उसमें कुम्हार समाज 9,000 समथिंग दिखा रखा था, जबकि वहां इसकी दुगनी संख्या होगी, क्योंकि गांव के गांव भरे पड़े हैं। अगर मैं पर्टिकुलर गांव की बात करूं तो जैसे डोबी गांव कुम्हारों का है, बगड़ा गांव कुम्हारों का है, जैसे डाणी मोहब्बतपुर गांव कुम्हारों का है, लाडवी गांव कुम्हारों का है, बहुत ऐसे गांव जो कुम्हारों के हैं भरे पड़े। तो दूसरा समाज, ये एक बड़ी बीमारी है, हमने तो बार उठाई भी है चीजें कि जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन अभी सरकार यूं कह रही है कि हमने जो ना इससे उठा लिए क्या नाम आपका परिवार पहचान पत्र से। परिवार पहचान पत्र को अभी पूरे नहीं बने, अगर उससे जाति उठाई जा और पूरे परिवार पहचान पत्र ये क्या नाम आपका फैमिली ID पूरी बन जाए, तो पता चल जाए किस जाति की कितनी संख्या। जाति इसमें कोई दो राय नहीं, जाति एक अटल सत्य है, बिना जाति का हम इसमें नहीं करते, बिना जाति की बात नहीं करते, जाति एक अटल सत्य है। कुम्हार समाज के साथ एक बड़ी विडंबना है कि आवा पजावा का जो मामला है वो कुम्हार समाज की पहली डिमांड थी, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो कुम्हार घड़े बनाते थे उनको आवा लगाने के लिए जगह दी गई, पजावा के लिए जगह दी गई, और वो जगह उनको दी गई कि ये आपकी है। लेकिन अब आने वाली सरकारों ने उनसे जगह छीन ली गई, तो वो कहाँ अपनी नहाई लगाई, नहाई बोलते हैं उसको, जो बर्तन पकाने के लिए बनाते हैं, जिसमें पहली जाति ये है। कहाँ पर थी पहले?
सभी गांव ये सभी होती थी। अमरनाथ जी एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज तक ऐसी कोई जाति नहीं हुई जो अपने घर के आग लगाकर आराम से सोचा ये कुम्हार है। आग लगाते हैं अपने उसमें और उसके साथ आराम से सोते हैं क्योंकि उनका बाल बहुत ज्यादा बड़ा है। पहला वैज्ञानिक अगर इस देश का कोई हुआ तो कुम्हार है। उल्टा सिस्टम करके आज तक आपने किसी चीज को बनाने के लिए सीधा जरूर बना दिया होगा लेकिन उल्टा कभी नहीं होता, बीच में हाथ रख के और उसके ऊपर से थप्पड़ मारना, इसमें कोई दुराई नहीं है। चाक जो है वो कुम्हार का है और चाक की बिना पूजा आज तक किसी की शादी नहीं हुई। अगर कोई यूं कहे कि चाक के बिना किसी की शादी हुई नहीं, चाक को पूजा जाता है। हम दक्ष प्रजापति की संतान है, इसमें कोई बुराई नहीं। हमारे गुरु दक्ष हैं और दक्ष जो है ना उनका जो दामाद जो था, मेरे को नहीं पता इतिहास सच्चा है झूठा है, आई डोंट नो। अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश दोनों थे तो फिर प्रजापति समाज में जिनको शिव जी बोलते हैं उनकी दक्ष प्रजापति की बेटी पार्वती वो शिव भगवान के जाएगी। इसका मतलब एक है कि समाज को दिशा दिखाने वाला अगर कोई समाज था सबसे पहले, क्योंकि पानी को यहाँ इस समाज में एक गोत्र है जलंधरा, जल अंधरा, जल को किसी के अंदर डालने वाले बर्तन को की बात की है, वो बढ़ाने का काम कुम्हार ने किया। पहला वैज्ञानिक कुम्हार, चाक चलाने का काम कुम्हार ने किया। पहली डिमांड ये है कि इनकी आवा और बचावा के जो जमीन इनको चिन्हित करके दी गई थी वो छीनने का काम ना करें। आज तक एमएसपी के लिए किसान बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर एमएसपी लागू करते हैं तो फिर किसान के कुम्हार के घड़े की एमएसपी होनी चाहिए, क्योंकि कुम्हार जो घड़ा बनाता है उसकी रोजी रोटी उससे चलती है। और जब भी कोई आपदा आती है तो एक मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। कुम्हार दो प्रकार के हैं, एक वो कुम्हार जो घड़े बनाते, एक वो कुम्हार जो खेती करते। एक व्यक्ति के दो लड़कियां, दोनों का रिश्ता कर दिया, एक तो खेती वाले के और एक उसके जो घड़े वाले के। वो जो अपनी बेटी से मिलने गया तो उसकी बेटी ने से हालचाल पूछा कि बेटी कैसे हो, कहती अगर बारिश आ गई तो मर जाए, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो ये भारी जो ढाई लगा रखी है ये खत्म हो जाएगी, बर्तन खत्म हो जाएंगे, मर जाए। और जब दूसरी के गया बोला तेरा हालचाल बता, अगर बारिश नहीं आई तो मर जाएगी। वहां तो दोनों तरफ से मरता है, एक तो मर रहा है। एक डिमांड कि अगर किसानों को एमएसपी चाहिए, देनी चाहिए, तो फिर कुम्हार की घड़े की भी एमएसपी होनी चाहिए। उस घड़े को वो जो बनाता है उसमें से 10% तो वैसे टूट जाता है। और आज घड़े का मोल क्या है? मैक्सिमम 100 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। अगर उसकी कारीगरी को देखा जाए तो उसका रेट भी उन्हीं के तरीके से होना चाहिए। आज बड़े बड़े मॉल बने हुए सारे सामान उसमें जाते हैं, लेकिन कभी कुम्हार का घड़ा बना दिखाई नहीं दिया। अगर उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में से हम पहले खाना खाते थे और आज भी करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कुम्हार का बर्तन एक नंबर का है। मिट्टी आपने भी देखा होगा कि लोग प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं, मिट्टी जितनी अंदर चली जा उतने लीवर वगैरह साफ हो जाते हैं। तो फिर कुम्हार का मामला भी उन मोलों में जाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे अपने दिए बनाते हैं, अपना घड़ा बनाते हैं, वो बहुत सी सुराई बनाते हैं। सुराई एक रूप है फ्रिज के माफी, इसमें कोई शक नहीं। उसका जितना ठंडा कोरोना काल के बाद तो और लोग फिर से उसी ट्रेंड पर है। तो हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि इसकी घड़े की एमएसपी जरूर होनी चाहिए। दूसरा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो सारा क्षेत्र, वहां सारे कुम्हार जितने दिया वो सारे चले गए, एक आधा कोई आवा पजावा लगता है। आज प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे खेतों में आज भी 3-3 फुट पानी है। उस आर्यन उसके बाद पातन की वो ड्रेन तोड़ दी गई,
कितनी बड़ी बात है कि बार बार ड्रेन का टूटना इस बात का परिचायक है कि प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पिछली बार टूटी, उससे पिछली बार टूटी, तब प्रशासन ने कहा कि हम इसको पक्का कर देंगे, कुछ नहीं करा गया। और आज धक्के से तोड़ा गया उस साइड कि गांव नहीं डूबना चाहिए, जबकि उसका एक अगर सिस्टम बन सकता था। बिल्कुल आर्यनगर से बाया जहां ट्रेन जा रही है वो शाहपुर की तरफ, वहां एक ब्रिज आता है इसका नहर का, और इसका भी साथ आता है। अगर वहां 3 ट्रैक्टर लगा दिए जाते भरने के साथ, और उस पानी को उसमें डाल दिया जाता सीधा सिस्टम से, तो आगे वाले जो लोग हैं आर्यनगर से आगे, लोगों को जरूरत है पानी की। ये पानी खड़े हैं सिर्फ लुदास, पातन, आर्यनगर और गंगवा के एरिया, ये एरिया डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। आज तो रियल हमें सरकार सिर्फ आदमपुर को देख रही है, बाकी कुछ नहीं। कुम्हार से कोई मतलब नहीं। यहां तक भी बड़ी बात है कि एक पद बनाया गया था सरकार ने जो सिर्फ कुम्हार को मिलता है, मिट्टी कला बोर्ड का चेयर। उसका आज तक 8 साल की गवर्नमेंट में, मतलब आज ये जो नई गवर्नमेंट 3 साल हुए हैं, पहले 5 साल तक बीच में करा था 2-3 साल के लिए, इन 3 सालों में कोई उसका जो है चेयरपर्सन नहीं। अगर सभी समाज के चेयरपर्सनों को जब दफ्तर दिया जाता है, सारी चीजें मुहैया कराई जाती है, उनकी वो ग्रांट भी होती है, तो फिर कुम्हार समाज का जो चेयरपर्सन है, जिसको ये मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बोलते हैं, उसका ना तो दफ्तर है और ना उसकी कोई ग्रांट है, बजट है, कोई बजट नहीं, तो कागजों में है सिर्फ कागजों। चेयरमैन भी नहीं निकाल दो ये मैं आपको सारे फैक्ट बता रहा हूँ कि जिस समाज की इतनी बड़ी संख्या 8% इसकी संख्या, या तो क्यों केस कला बोर्ड और क्या नाम इसका माटी कला बोर्ड की बात करते हैं। अगर केस कला बोर्ड बना तो कैंची तो होनी चाहिए, उस तरह तो वहां होना चाहिए, और उन लोगों के उद्धार के लिए बनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि माटी कला बोर्ड कुम्हार समाज के उत्थान के लिए बनाया है। वो उत्थान क्या करेगा जब उसके पास कोई गारंटी नहीं, जब कोई पावर ही नहीं दी जाए, तो फिर क्या फायदा इस चीज का। इसका जरूरी है कि माटी कला बोर्ड के चेयरमैन के पास ग्रांट का प्रावधान, अन्य चेयरमैनों के पास जब है, तो फिर इसको कागजों में क्यों, इसको भी धरातल पे जाना चाहिए। उसका ऑफिस भी होना चाहिए, ऑफिस भी नहीं है, सारी कुछ नहीं है, ऑफिस भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है। चेयरमैन के नाम से नाम चेयरमैन पढ़ा नहीं, छोटा मोटा तो बैंक का मल्टी कलर बोर्ड आजाद नगर में गंगवा गांव की लगभग 5-6 एकड़ जमीन है, जो पहले जोड़ होया था। नाम तो आज भी जोड़ है उसका, लेकिन वो धीरे धीरे लोग कब्जा कर रहे हैं उसमें। हम ये चाहते हैं कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज हो, उनका फेरे लेते हैं तो नाम आता है, कोई शुभ काम होता है तो नाम आता है, कोई अशुभ काम होता है, हर जगह उनका नाम आता है। गुरु दक्ष प्रजापति बगैर कोई काम सिद्ध नहीं होते, तो क्यों ना उनका नाम से कोई हॉस्पिटल या उस जगह में या तो सरकारी हॉस्पिटल कर दे, या सब्जी मंडी की बहुत सख्त जरूरत है आजाद नगर में और गंगवा में साइड में बहुत जगह, वो 5-6 एकड़ बहुत जगह हो जाती है, उसमें या तो ऐसा कोई सिस्टम कर दे और गुरु दक्ष प्रजापति के नाम से कर दे। ये पूरे गांव की और पूरे आजाद नगर की मांग है जोड़ चीजों में है ना, स्वरूप नहीं बदल सकते, वो नया नाम है तो उसको जोड़ ही रेनोवेट करके अब जोड़ नहीं है ऐसा है। अभी आपने बढ़िया नाम भूल गया आपका, सुरेंद्र जी। नाम हमेशा चेंज हुआ है। इस देश का नाम पहले हस्तिनापुर था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और इसार में हुआ। अब वो जोड़ है। एक मिनट महेंद्र जी, कहना इसार में हुआ, महावीर स्टेडियम जो है ना, उसका नाम चेंज हुआ। इसार के एचयू का नाम चेंज हुआ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जबकि सिर्फ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नाम की जो है जो टाइटल होता है ना,
जोड़ की जो जमीन है उसको वो किसी और काम में यूज नहीं कर सकते। वो ओके, ये बात। कोई गाइडलाइन है कि वो जो प्राकृतिक जल संसाधन है उनको ये चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अगर वो जोड़ कोई वो आप जोड़ मायने नहीं रखता जी। तालाब बनाने में या उसको बनाने या साफ सुथरा करके उसको या तो उसमें पार्क किनारा या पार्क उसमें कुछ भी कर सकते हैं, पार्क भी कर सकते हैं, लेकिन नाम उसका गुरु दक्ष प्रजापति करे और वो जोड़ अभी कामयाब नहीं है। ये हो सकता है। हाँ, ये इन बात। बिल बनाते हैं। और यहाँ बस स्टैंड का जैसे शहर के अंदर चर्चा चल रही है, बस स्टैंड बाहर निकालेंगे, एयरपोर्ट का नाम रख सकते हैं, और मान लो ये तो ये गुरु दक्ष प्रजापति का बस स्टैंड का नाम रख दे, गुरु दक्ष प्रजापति बस स्टैंड। हमारी एक ऐसी पहचान तुम्हारों की होनी चाहिए जो कि गुरु दक्ष प्रजापति के नाम से बहुत बड़ी पहचान होनी चाहिए शहर के अंदर। हमारी ये मांग है, काफी सालों से मांग है, हमारी मांग किसी ने मानी नहीं आज तक, किसी सरकार ने। और जो इस सरकार ने जो हमारी बेइज्जती करी है ना, वो शायद ही किसी सरकार ने बेइज्जती करी होगी। हमारे को हुड्डा साहब ने एक पद दिया था मल्टी कला बोर्ड का, स्टार्टिंग उन्होंने करी थी, बहुत अच्छी बात है, करी, चलो स्टार्टिंग तो करी, लेकिन इस सरकार ने वो पद ही हमारा क्लोज किया। आज 3 साल हो गए, हमारे को वो पद ही नहीं दिया, समझ के और अपने गुदड़ी के अंदर रख दिया। हमारी तो बेइज्जती कर रखी उसने। एक पद हमारा कोई निकल के आया था, वही पद हमारा उसने मतलब अपनी उसमें गुदड़ी में समझ के रख दिया। हमारों की बेइज्जती कर दी सरकार ने। डिप्टी स्पीकर तो हाँ, वो समझाइए। डिप्टी स्पीकर तो बना रखे हैं। डिप्टी स्पीकर तो अपने दम पे बनाया, वो तो अपने हमने वोट दिए, जनता ने वोट दिए, वो तो अपने दम पे बने, लेकिन हमारा सब था वो ये बताओ कि मैं बीते बोलता नहीं जितना ओबीसी समाज ने या गरीबों ने इस पार्टी का सहयोग किसी ने नहीं किया। हमारे सारे वोट हमारे बीजेपी हो उसकी सरकार को नहीं किया है। अरुणाचल से हटके बात है 52% संख्या बैकवर्ड की, और बैकवर्ड की अब मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 60% होगी, क्योंकि हमने उस ओर जोड़ दिया कि बच्चे जितने ज्यादा होंगे इतने काम करेंगे, बाकियों तक एक पैदा करना शुरू कर दिया। आज तक वो गणना नहीं हुई। आज तक प्रजातंत्र जब लागू हुआ उसके बाद अगर कोई राज बनाता है तो राज बनाने का काम सिर्फ बैकवर्ड करता है। 20.5% पूरे देश में, चाहे प्रदेश की बात करूं, एससी का है जितनी उनकी संख्या, लेकिन आज तक बैकवर्ड का कोई मामला नहीं। 60% वोटों को कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि राज बनाने का इस यहाँ हरियाणा में भी राज बनाने का काम बैकवर्ड ने करा। जो कांग्रेस से टूटे भाजपा में चले गए, राज बन गए। मोदी भी झूठा इसलिए बैकवर्ड बना था कि उसको पता था 60% वोट आ जाए एक बढ़िया होके, और वो बैकवर्ड की बात बैकवर्ड मारे बढ़िया। 80% का नंबर आता है। हाँ जी, उमेश सिंह वर्मा हरियाणा से। मैं समझता हूँ कि मैं ये शिक्षा का पहला मंदिर विद्यालय होता है और इसकी नींव भी प्राइमरी स्कूल से ही तैयार होती है। और आज हमारे स्कूल में, गांव में प्राइमरी स्कूल की हालात ये है कि प्राकृतिक आपदा जैसे ही आते हैं, बच्चों को कहीं आर्य समाज मंदिर में बिठाते हैं, कहीं हरिजन चौपाल में बिठाते हैं, कभी स्कूल बंद रहता है तो कभी खुला रहता है। और ऊपर सरकार का डंडा ये टीचरों पे कि आप स्कूल बंद नहीं कर सकते। बताओ, अब वो टीचर बिठाए तो बिठाए कहाँ स्टूडेंट हो। हाँ, 2 स्कूल बंद आ रही है, घर के स्कूल, आज भी कंडीशन ये है कि आर्य समाज मंदिर में वो क्लासें दे रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर बच्चों को वहां बिठा रहे हैं। लड़कियों का जो स्कूल है उनकी बच्चियां स्कूल है उनकी वो शिफ्ट करी गई दूसरे स्कूल में। ये करो आप। कितने दिन से है ये? अभी पिछली साल भी यही पोजीशन रही थी। अब जैसे ये बारिश हुई है उसके बाद 24 पोजीशन से तो निकालने के लिए कोई व्यवस्था भी शुरू नहीं? क्या व्यवस्था जी, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे सीवरेज का जो पानी बाहर निकालने का जो सिस्टम था, पाइपें दबाई वो व्यर्थ है। रही बात दूसरी, हमारे यहाँ श्याम मंदिर के पास मेन रोड से और जो शाहपुर रोड जाता है, वहां चौराहे पे इतने गड्ढे बने और पानी कीचड़ भरा है, वहां हादसे हर रोज होते हैं और कोई सुनवाई नहीं।
में सबसे पहले आर्यनगर को मॉडल गांव भी घोषित किया। हाँ, आदर्श बिल्कुल आदर्श गांव होते हुए भी और काम का हालात मान लिए जी। क्रांतिलाल जी ने किया था, गोद लिया था। राजेंद्र जी राजेंद्र जी के टाइम पे 1982 में इन्होंने आर्यनगर नाम रखा, उसके बाद इसको आदर्श आर्यनगर का सबसे बुरा डॉक्टर के उसका नाम। वो इसी साइड चले जाओ, करती होती कराते हैं मुझ पर स्पेशल रिपोर्ट। जी बाबू जी अच्छा ठीक है आगे बताओ। जी मैं मीलगेट से महावीर प्रसाद टाक जी। मीलगेट चौकी से और पड़ाव तक रोड की जो हालत है वो शायद आप सबको भी मालूम है, बहुत में प्रदर्शन वगैरह भी जो तो उसकी सुनवाई कैसे करी जाए। हमारे भाई भी आ गए यहाँ से। ये रोड कैसे बने, ये रोड कैसे बने, क्यों अपने बच्चे जो स्कूल जाने में कहीं बाहर जाने में बहुत एक्सीडेंट हो रहा है और बारिश में तो निकलना बहुत रहता है। मेरा तो इतना ही कहना है, इस रोड को सुधारा जाए। ये तो मेरे ख्याल में सालों साल से के अच्छा ये सारी राजनीति हो रही, कुछ नहीं। हाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। नहीं, इसका एक समाधान हो सकता है जी। ये जो मेल गेट है ना, ये पड़ता है इसका बरवाड़ा, इसलिए यहाँ वो है। और ये आपका जवाहर नगर और ये इसके आ जाते हैं क्या नड़वा। अगर मेल गेट को हिसार विधानसभा में रखा जाए तो सिस्टम बढ़ सकता है, क्योंकि जब दूसरा ये अक्सर होता है कि हमारे प्रदेश की कोई सीमा है, आप अगर बाड़समन चले जाओ तो बाड़समन तो जो तेल पे जो लोग होते हैं उनकी कोई पूछ नहीं होती। तो ये तेल पे मामला है, और ये जो हिसार का एरिया है इसको हिसार शहर की विधानसभा में छोड़ना चाहिए, तो इसका सुधार हो जाएगा। मैं जी हम प्रकाश मारवाड़ी गांधी डेयरी कॉलोनी हिसार से। राम मारवाड़ी गांधी डेयरी कॉलोनी। हमारा एरिया है जी गांधी डेयरी कॉलोनी, रण सिंह चेयरमैन साहब के वाली गली में घर है हमारा। लारिया चौक से बीटा बूथ तक 2.5 फुट पानी खड़ा रहता है 4-4 घंटे, थोड़ी सी बारिश होती है। और कम से कम 50 घर हमारी बरादरी के हैं वहाँ। हाँ, कोई सुनाई नहीं होती। 4 घंटे बाद पानी निकलता है, हालांकि ड्रेन के पाइप भी दे रखे हैं, पानी निकलता नहीं है। जी बोल देंगे समाज के बारे में, ठीक है जो बोलते ठीक। देवेंद्र वर्मा एडवोकेट सर 31 नंबर। वैसे तो मीटिंग के बीच में आया तो मुझे नहीं पता कि विषय क्या समाज के बारे में, कुमार समाज के बारे में, काम के बारे में, कुमार समाज के बारे में देखिए, बाकी तो मंजी ने सारी चीजें बताई दी। तो कुमार समाज की एक तो पॉलिटिकली रूप से बहुत ही कमजोर समाज है, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अंदर भी हमारा कुछ उसके अंदर हिस्सा होना चाहिए। जब बैकवर्ड में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिल रही तो अदर जातियों को तो कैसे मिलेगी। आप क्रिमिलियर का मुद्दा उठा लीजिए, क्रिमिलियर में जो ओबीसी को 6 लाख रुपए का रेयर लगाई, जबकि सेंटर में 8 लाख है। तो 6 लाख अगर हम औसतन अगर हम वार्षिक रूप से किसी भी इम्प्लॉइज की, उसके अंदर किसी इनकम भी इंक्लूड है, उसके अंदर इम्प्लॉइज इनकम भी, अदर इनकम भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो ये जो सरासर सरकार क्या करती है, सरकार ने कोई भी क्रिमिलियर से छेड़खानी करने के लिए कोई भी अपना आदेश दे दिया और उसको लेके कोर्ट में धक्के खाते रहो। क्या सरकार के पास कोई विश्लेषक नहीं है इस चीज का? भाई सारे काम कोर्ट करके देगी क्या? अब 6 लाख रुपए तो क्या चपरासी भी हो जाती है, चपरासी हो जाएगी। तो क्या उसके बच्चे को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? क्या कुमार समाज के सीमा बढ़ानी चाहिए? पहले भी थी 8 लाख। केंद्र का जो मामला है ना, और राशि वो क्या है, केंद्र में 8 लाख रुपए प्लस 3rd और 4th क्लास की सैलरी इंक्लूड नहीं, प्लस कृषि इनकम इंक्लूड नहीं। पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जिसने बैकवर्ड का पट्टा बिठाना है, उस आदमी ने क्या करा कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वकील साहब मेरे साथ थे, जब हम सामने बैठे
मैंने कहा आपने मारना है क्या बैकवर्ड को? सीएम साहब आप ये क्रीमी लेयर का जो फंडा नहीं हटा दे। बोले या मैं सही हूँ, मोदी गलत है। जो आदमी मोदी के कारण बैठे उस सीट पे, वहां चैलेंज करके करा था कि मैं सही हूँ, मोदी गलत है। 6 लाख वाला अमीर और 8 लाख वाला गरीब, ईडब्ल्यूएस में कोई क्रीमी लेयर नहीं है। अब मामला क्या है कि हमने जब सीएम साहब को ये कहा कि सीएम साहब आप ये ठीक कर दें केंद्र की तरफ पर, ना तो सुप्रीम कोर्ट में हराएंगे, हमने इसकी पिटीशन डाली और इसको हराया। हराने के बाद 2 महीने में सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है ना इनका नोटिफिकेशन जारी करें केंद्र की तरफ पे। फिर जो करा और बड़ा सुधार करा, उसने क्या करा, 3rd और 4th क्लास की सैलरी इंक्लूड दी थी, कृषि इनकम तो थी, उसके साथ एक चीज और लगा दी कि एनी सोर्सेज अगर 1 करोड़ रुपए उसके हैं, चाहे उसका मकान हो चाहे उसकी जमीन हो, 1 करोड़ की, वो भी क्रीमी लेयर। मैं कितना बड़ा काम। एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार जो है इस आरक्षण को डाइवर्ट कर रही है, आर्थिक आधार बनाना चाहती है सरकार, जबकि आरक्षण का कोई आर्थिक आधार है ही नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, उसके अंदर कहीं आर्थिक आधार नहीं है। आर्थिक आधार क्रिमिनल लगा के इसको डाइवर्ट करके और आर्थिक रूप से उसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहती है आरक्षण को, जबकि ये और टोटली जो है आरक्षण हमारा सोशलिज्म पर, सामाजिक उसके ऊपर आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मेरी क्या सिचुएशन पूरी उम्र 1 करोड़ रुपए की रहेगी? मैं कल को आज राजा है कोई वो रैंक हो जाएगा कल। इसलिए इस चीज का कोई शेड्यूल नहीं है कि भी आप आर्थिक आधार को ही आधार मानते हो आरक्षण का। तो मेरा तो विशेष इसी पे वो रहेगा कि आर्थिक आधार जो है आरक्षण का, इसके साथ सरकार इसको डाइवर्ट ना करे। और जो सामाजिक संतुलन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसके विषय पर टिप्पणी की है कि आर्थिक आधार जी। मैं नवीन कुंडलवाल, जाजपुर चौक, प्रताप। मैं इलेक्ट्रीशियन वेलफेयर एसोसिएशन का सांस्कृतिक और प्रेस सचिव। तो 1 नवंबर 2021 को हमने इलेक्ट्रीशियन एसोसिएशन का गठन किया। तो उसमें हमने लगभग स्थायी तौर पे 200 बंदे हमने जोड़े। 200 बंदों में से 150 बंदे हमारे कुमार समाज से। जैसे हनुमान जी ने कहा जी पहले इंजीनियर कुमार था, तो आज भी हर लाइन के अंदर पहला इंजीनियर ही कुमार है। हम भवन निर्माण का काम करते हैं, भवन निर्माण का काम करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, चिनाई वाला है, हर कोई। आप आज के टाइम देखोगे सबसे टॉप पे हाथ का कारीगर एक कुमार समाज का ही है। कुमार समाज का है भी कारीगर। हम क्या है जी, आज आप ऑटो मार्केट में 90% कुमार, ऑटो मार्केट में चल जाओ, छाती का काम देख लो, कोई भी लाइन भाई निर्माण किया है, तो आज फिर वैल्यू क्यों नहीं है? जो मोटी डिग्री हासिल करके आ जाएगा वो तो इंजीनियर कहला जाएगा, ठीक है जी। और जो आज मानो किसी कारण नहीं पढ़ लिख सके और आज एक से एक बड़े बड़े कारीगर बैठे हैं, तो उनको कोई वैल्यू नहीं समझता कोई। तो और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा अभी इस और भी ध्यान दिया जाए भी, जो इतने बड़े बड़े कारीगर बैठे, कंपनी आती है हमसे सलाह करती है जी क्या हम करें और क्या ना करें, हमसे सलाह मशवरा करके। आज भी मैं जैसे हमारी इलेक्ट्रिशियन कंपनी आती है, बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, वो हमसे सलाह करके आके वो और समाज के जैसे जाजपुर चौक एरिया में है, समाज के ये सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे बारिश पानी कूड़े वाला, तो देखो जी ये तो बहुत है। कोई मेरे हिसाब से क्यों हम फील्ड में रहते हैं, तो मेरे हिसाब से शहर के अंदर तो कोई कोना ऐसा है नहीं जहाँ ऐसी समस्या है नहीं। बस जी मैं अशोक चक्कर आर्य पंचायत मेंबर। हमारे समाज को ये बात हुई थी, पीछे सरकार ने किया था कि भाई जो कुमार जो बड़े बनाएगा उसको आधा एकड़ जो है ना जमीन देने का काम करेंगे। करीबन 2014 में लगभग ये कहा है प्रधान जी। हाँ, तो अभी तक हमें तो कुछ मिला नहीं, वो भी मिलना चाहिए।
मैं तो ये कहूँगी प्रधान जी ने जो कह दिया सबसे बढ़िया है। और पहले तो आपका मतलब का आपका बहुत बहुत सेवा बार में आप हमारे को बुलाए और पुराने पार्टी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी। और एक बात ये बड़े की साथी को बता रहे थे मान जी वो सबसे बढ़िया बात कही जी अरे भाई नील गेट को तो इस आदमी मिला ठीक है जी। बरवाड़ा का नाम ही खत्म किया जाए भाई जहाँ जितना वो रोड लग रहा है अगर गेट से पड़ाव तक जो रोड है इसके बारे में भाई आप ये कहते हैं बीच में तो मार्केट कमेटी का आ गया जी मंडी का सामने नील गेट आ गया बरवाड़ा में आ गया ठीक है जी। वो बरवाड़ा कर दिया जी। हमारे किताड़ गांव लगते हैं तो शाहपुर से आगे जो रोड है किताड़ तक आगे खारिया डोंगी तक जो है वो बिल्कुल खराब है। आप जैसे हमारे गंगवा से कैमरे जाते हो उस रोड की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। अब चलो इतने देर के भेजे आप उन लोग रोड पर जा सकते हैं। आप जैसे गंगवा से आगे जाते हो उस रोड की हालत लिंक रोड जो है ना जी वो बिल्कुल टूटे हुए। ठीक है जी। कहा सबसे आज मुद्दा स्कूल का स्कूल बंद समाज के बारे में समाज के बारे में सारे ये स्कूलों में समाज के आपके दूसरे स्कूल में हमारे समाज के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे गांव में जाते हैं छोटे स्कूल में पढ़ते हैं। हम भी गरीब ही हो कोई अमीर और कोई समाज में करने का काम करते हैं और दक्ष प्रजापति के नाम से पत्रिका छापते हैं। समाज का कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो वो उसमें पत्रिका में तरक्की कर रहा है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन फिर भी पिछड़ा हुआ है। शैक्षिक शिक्षा से सामाजिक से आर्थिक से इन सबसे पिछड़ा हुआ। पिछड़ा हुआ का कारण क्या है हमारा अभी तक जागरूकता हमें अंदर इतनी नहीं पाई। सबसे मेन कारण हमारा ये है। अगर जागरूकता पूरी आ जाएगी तो नंबर है मेन तो हनुमान जी ने जो कहा भाई साहब ने जो बातें कही मेन तो यही है जी। और उसके बाद मेन तो आज आरक्षण वाली बात है भाई फ्री मिलियर लगा दिया जो आम आदमी गरीब आदमी जो है ना आजकल 1 करोड़ रुपए का तो प्लाट ही हो जाए जी। कोई बुढ़ला ने जगह 2-2 कनाल छोड़ रखी वहां भी 1 करोड़ की हो जाए जी गरीब तो फिर आदमी नौकरी कहाँ से लेगा। मेन बात तो ये है कहीं भी जो है ना आरक्षण के नाम पे सरकार बिल्कुल ठग रही है आम आदमी को चाहे वो SC हो BC हो कोई भी है सरकार प्योर ठगी करने लगी। सरकार अपनी मन मर्जी से ग्रामीण इलाकों को दबाने लगी थी वो कोई भी जाति मेन बात जी बाबू आमदनी ये सारा दोष सरकार का। जो लोग चाहे कुम्हार हो चाहे धोबी हो चाहे तेली हो चाहे मनियार हो जो बैकवर्ड के शक्ति बैकवर्ड होने के कारण जिनको टिकट मिलती है चाहे वो MP बना दिए साहब चाहे MLA बनाए जाए वो लोग सरकार में जाके हमारी बात को पटल पे नहीं उठाते अपने जो है ना पार्टी के पटल पे नहीं उठाते। ये बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी को हमारा समाज दूर नहीं करना चाहता। जो लोग काम करते हैं उनको तो नीचे गिरते हैं उनके तो टाइम खींचे और जो नहीं करते उन नेताओं के खिलाफ कोई बोलता नहीं। जब तक हमारे समाज में ये जागरूकता नहीं आएगी आज ये लोग 1 मिनट में जो है ना आज कुमार समाज के बैठे हैं आज हमारा डिप्टी स्पीकर बना बैठे हैं सरकार का इतना बड़ा कि आज चाहे उसको मरोड़ सकता है इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्रीमी लेयर के मामले में CM साहब को नहीं कहेंगे क्योंकि वहां अपना निजी स्वार्थ आ जाता है कि अगर हम बोलेंगे तो पद गया। जिस समाज के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं इस जगह पे बैठे उसी समाज को बढ़ने के बाद मैं पर्टिकुलर कुमार समाज की बात नहीं कर रहा। जो 77 जातियां हैं 77 के 77 ऐसे लोग हैं जो अपने पदों को खोने के चक्कर में कुछ नहीं बोलते। मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी सही बता रहा हूं सिर्फ इन कारणों पे CM साहब को बार बार क्रिमिनल पर
बैठ के आधा घंटा डिस्कशन हुई और अगला टस से मस नहीं होता, अगला कदम करता ही नहीं। क्योंकि उसको क्या चाहिए, जो कुमार समाज कोई प्रोग्राम करेगा तो वो खड़ा होकर सीएम साहब एक बात करता है, पहले 3 नारे को मिलना चाहिए ना, मैं तो की बात कर रहा हूँ और हमारे लोग हाथ खड़े कर देंगे, फिर बोला ठीक नहीं है। मैंने देखा बैकवर्ड समाज का वर्चुअल संवाद था, वर्चुअल गवर्नमेंट कॉलेज में गंगुआ जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सीएम साहब ये गलत है, मतलब बैठ जाओ, यूं करके उस आदमी ने बिठा दिया। लेकिन हमारा साथी 1 मिनट में बैठ गया, अगर पोस्टिंग स्टेज छोड़ के चला जाता इसकी तो हवा निकल जाती सीएम की, पर नहीं करते। सच्चाई है और कोई बात नहीं। मैं एक मुद्दा लीक से हटके बता, ये तो कुमार समाज की बात। जब एक्सीलेटर पर पंजा टिक गया ना तो साड़ी जाएगी 120 से ऊपर, और फिर ये चलान कटते हैं। या तो चलान कटना चाहिए कंपनी का, या तो 220 की स्पीड की लिमिट घटा दी साहब तो ठीक होगा। ये वो स्पीड तो घटाते नहीं और चलान आता है हमारा। दूसरा, जब कोई गाड़ी ली जाती है तो ये सबको पता है कि उसका टैक्स सबसे पहले काट दिया जाता है। फिर ये टोल टैक्स किस बात के, जब टैक्स हमारे से उसी दिन ले लिया, हमने 20 लाख की गाड़ी ली और वहां हमारे से 20,000 रुपए टैक्स ले लिया। अगर उस 20,000 का ब्याज लगाया था, जितने साल तक गाड़ी चलाएंगे ये टोल टैक्स उसमें आ जाते हैं। फिर दूसरा टोल टैक्स हमारे पे क्यों, ये बड़ा मुद्दा है। कई तरह के टैक्स पेट्रोल पर भी टैक्स है। हाँ जी, एक आदमी कई तरह के टैक्स नहीं, एक गाड़ी है जी, एक गाड़ी आप एक गाड़ी परचेज करो, उसके 6 टैक्स तो आपको देनी पड़ेंगी। जब हम गाड़ी परचेजिंग करते हैं तो उससे रोड टैक्स मिलते 1 लाख रुपए, गाड़ी नाम मिलती। फिर आप जाओगे टोल पर वो लगेगा, फिर रोड का लगेगा, और चाहे इंश्योरेंस लगेगा, प्रदूषण का लगेगा। एक गाड़ी को 6 टैक्स है। तो गाड़ी का ही है वो दोनों उसका है क्या। वन टाइम में टोल टैक्स वोट मिल जाए तो और भी तरक्की कर सकते हैं, बहुत समाज तरक्की कर सकते हैं। हाँ, 52 की 27 मिली, हाँ 52 का 27 मिला, और इस 27 को जो है एमपी टू एमपी करते हैं, एससी की तरफ पे देते हैं। हमें बात करना कुछ नहीं चाहिए, खतरा दे दे हमारे को। जैसे एससी को एमपी टू एमपी दिया है, वो भी राजनीति तो नहीं है जी, राजनीति नहीं है, राजनीति में 1% भी नहीं दिया। एमएलए एमपी के अंदर 1% भी नहीं। हाँ, राजनीति के अंदर 1% नहीं है। ये हमारे बड़ी दिक्कत है। हमारे को अभी भी दिया है, सिर्फ पंचायत का 8% दिया है। इसमें क्या दिया आपको? 8% नहीं दिया जी। 8 का मतलब क्या होता है प्रधान जी? 8 का मतलब होता है 100 में से 8। हाँ, लेकिन एक गांव में 1%, किसी में 2, किसी में 0, किसी में 4, किसी में 5, कहीं नहीं है 8%। नहीं विधानसभा में दिया, न पार्लियामेंट में दिया, न चेयरमैन में दिया, हमारे को तो किसी ने नहीं दिया। आपने भी सुना होगा कि सीएम ने ये कहा था, मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का, तो फिर मेरी जो भाषा आएगी ना, जो भी निकलेगा वो कांग्रेस का, आप समझेंगे कांग्रेस मैं क्लियर होता है। और अभी मेरे को 8 अक्टूबर को बनाया गया प्रदेश का। बधाई हो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो 8% की बात है, उससे पहले की जब 8% देने की बात हुई कि हम नगर निकाय और नगर पालिका में 8% के हिसाब से चेयरमैन जो है ना वो आरक्षित करेंगे। मैंने एक बड़े नेता की स्टेटमेंट देखी, जब ये केस हाईकोर्ट में गया, एक याची ने ये कहा कि हमारे पास ऑथेंटिक आंकड़े नहीं, इनके पास ऑथेंटिक आंकड़े नहीं, सरकार के पास BCA के। तो फिर एक नेता ने एक बात कही थी कि परिवार पहचान पत्र के आंकड़े हमारे पास है, हमारे पास तो जातीय आंकड़े हैं, तब क्यों नहीं इन्होंने हाईकोर्ट में जमा कराए? तो इसका मतलब ये नगर निकाय और नगर पालिका के चेयरमैन आरक्षित नहीं कर सकते। अब जो 8% की बात वो पूरा नहीं दिया, यहां सरपंच को आरक्षित कर दिया, लेकिन BDC का जो चेयरपर्सन है वो आरक्षित क्यों नहीं? जिला परिषद का चेयरपर्सन आरक्षित क्यों नहीं? इसका मतलब सरकार कुछ देना नहीं चाहिए, ये है मामला। और यही इनकी पॉलिसी है, पर हमारे लोग जो सरकार में बैठे वो चुप है, ये मोटा कारण है। और इस बैकवर्ड का सारों को पता है, ये 60% लोग बोलते हैं, इसलिए जिनकी संख्या 20.5%
उनको पूरा 20.5 मिला हुआ है। 17 MLA, 2 MP लोकसभा के, 1 राज्यसभा। ये बात है, ये सारा मिला हुआ है। हम नहीं करते कि हमें जो है ना हमारी संख्या के आबादी के अनुसार दे दें। एक दिन सीएम ने कहा था आबादी के अनुसार देंगे, हम नहीं करते। तू आबादी छोड़, जो संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें 27% का प्रावधान था, जो एक भारत का प्राइम मिनिस्टर जिसने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी 1991 वीपी सिंह, तब 27% हुआ था। ये हमारा 27 पॉलिटिकल करते हैं, हम इस पे राज्य इसी में इसी में खुश है। चलो ना दे आबादी, बस दे MP को नौकरी पे से लेके मेंबर पार्लियामेंट तक। नहीं, नौकरी कौन लगाते हैं? सारे कानून पास कौन करता है? यही करते हैं सारे। वोट बताओ, सरकार ने करना है, सरकार ने करना है जी। विधानसभा पास कर दिया, चेंज करनी, तनख्वाह बढ़ा दी, तो फिर न्यायपालिका की पद्धति चेंज होनी चाहिए। न्यायपालिका में आज भी हमने देखा था कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन न्यायालय में जो जज है उनके बेटे जज बने। दूसरी कास्ट ही नहीं आती कोई, लगभग एक ही कास्ट का मामला है, और एक बार जो जज बन गया उनके तो सारे जज ही पैदा होंगे। ये व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। कम से कम वहां भी जो है ना कोई कंपटीशन होना चाहिए, वहां भी कोई एग्जाम होना चाहिए, लेकिन वो एग्जाम भी कोई देते हैं, यूपीएससी का दूसरा नहीं है। ये प्रावधान लेना नहीं तो भी मुझे परवीन जी का मैसेज मिला, परवीन जी सोनी है, तो उन्होंने लिखा कि वर्मा समाज की मीटिंग है, संवाद होगा। मैंने उस पर लिखा व्हाट्सएप पे, कौन से वर्मा का है, या तो वर्मा सुनार भी लिखते हैं, कुमार भी लिखते हैं, मुझे भी कंफ्यूजन। तो फिर उन्होंने अमेंड करके लिखा कि कुमार समाज का, क्योंकि मेरे को भी इनका संदेश आया था, जैसे जी वर्मा कौन से है, वर्मा ये है, वर्मा के ब्रैकेट में कुमार लिखा, राजा भरतमुदक्ष महाराज जी थे, हम उन्हीं की संतान है, इसीलिए प्रजापति। बहुत अच्छा है। लेकिन प्रवीण जी ने जो वर्मा लिखा ना, तो नहीं, एक्चुअल में देखो हमने एक ITI वो ITI भी मार से सम नहीं रही, क्योंकि आज जो हालात है। पर अब कॉलेज की अगर हम डिमांड करें तो कॉलेज की डिमांड तो मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, तो सारों के लिए उसमें छात्रावास 1 एकड़ में बना हुआ है, सरकार की तरफ से मिला हुआ है, और उसको हम लगे हुए हैं उस सिस्टम में कि उसमें जो है ना सुधार भी हो रहा है। और हमारा छात्रावास तो एक पहले था जो आर्यनगर रोड पे, आज गुरु दक्ष शिक्षण संस्थान, वो हमारा जो है बड़ा जुट था, जब देखते देख दीवार थी, ये पहली ITI दक्ष प्रजापति शिक्षण संस्थान। सेक्टर 2 में छात्रावास वैसे बढ़िया है, तो उसमें आपने बिल्डिंग भी बना दी है। गवर्नमेंट बढ़ रही है, चलेगा तो चालू करेंगे, पढ़ तो लेंगे, अभी आगे भी शुरू करेंगे। गांव से कैसे पढ़ेंगे? देखो गांव में सब समाज। अच्छा, अमर उजाला हरियाणा में तेजी से बढ़ता हुआ अखबार है। अमर उजाला न केवल जन मुद्दों को उठाता है और उसका समाधान कराता है, बल्कि यह अखबार सामाजिक सरोकारों से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है। समय समय पर हर वर्ग, हर समाज के लोगों के साथ संवाद करके उन समाज की समस्याओं, मुद्दों को उठाना और उसका समाधान कराना भी अमर उजाला की प्राथमिकता में है। को और युवाओं को खास करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाल में हिसार की बेटी रीना भट्टी को 1 लाख रुपए की मदद देकर उन्हें माउंट एवरेस्ट तक जाने के लिए प्रेरित किया है। साथ में हम छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी चलाते हैं। अभी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना के तहत बहुत सारे हरियाणा के बच्चों ने, हजारों बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, और वो जब छात्रवृत्ति परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें 50,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। और
ये ऐसे बच्चे हैं जो हरियाणा बोर्ड से जुड़े हुए बच्चे होंगे, वो परीक्षा देंगे और जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह हम अन्य कार्यक्रमों के तहत भी पत्रकारिता के बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं और पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उसमें जीजेयू और भिवानी में सीबीएलयू और सिरसा में सीडीएलयू, यहाँ के टॉपर्स को भी हम छात्रवृत्ति देंगे और इसमें 10-10 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है और प्लस गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। इसी क्रम में आज हमने अपने हिसार ऑफिस में प्रजापति समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया था और इसमें हिसार की समस्याओं के अलावा समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो मांग है, उन पर गहराई से चर्चा की है, उस पर सार्थक मंथन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समाज के उत्थान के लिए और भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। मैं अमरनाथ एडिटोरियल हेड के रूप में हिसार जोन प्रभारी हूँ। मैं सुरेंद्र दलाल, अमर उजाला, हिसार, ब्यूरो। तो एक जाति है जब हमारे कोई स्पेशल डिमांड होती है नहीं बाकी तो बहुत सारे बच्चे चाहिए। हाँ तो कि देखो हम जाति होती नहीं कि हमने की है जातियों बंटवारा सारे पत्रकार बन जाओ। ओके सर, धन्यवाद। बीच में ये गवर्नमेंट कॉलोनी एरिया में कोर्ट की हिसार की